हेलो एवरीवन, विकास सूरत दिस साइड। आज हम बात करेंगे मेरे निफ्टी के BTST ट्रेड के बारे में, जो कि मैंने फ्राइडे को लिया था। जब मार्केट यहाँ कहीं पे था 3 बजे के आसपास मैंने निफ्टी को शॉर्ट किया था, और आज मॉर्निंग में मैंने जैसे ही ओपन हुआ इसके बाद ये एक जो शॉर्टिंग आई यहाँ से, ये इस ग्रीन कैंडल के बनने के पहले ही मैंने मार्केट को यहीं कहीं पे एग्ज़िट कर दिया पोजीशन, जिसमें हमने अराउंड 40,000 का प्रॉफिट गेन किया। निफ्टी का 17,500 का निफ्टी जब यहाँ पे था तो मैंने थोड़ा सा डीप इन द मनी ऑप्शन बाई किया था, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी थी मार्केट की, तो इसमें मेरा प्रीमियम थोड़ा सा डिके हो जाता, इसलिए मैंने थोड़ा डीप इन द मनी ऑप्शंस बाई किया था। 17,500 का पी बाई किया था मैंने, जिसमें हमको 40,000 का प्रॉफिट हुआ। 250 क्वांटिटी, लगभग 5 लॉट्स मैंने शॉर्ट किए थे। तो काफ़ी लोग मुझसे बोलेंगे मार्केट काफ़ी अच्छा गिर गया था, इसके बाद पुल बैक आ सकता था, तो आपने किस बेसिस पे ये ट्रेड लिया। तो मैं आपको बताऊंगा, हाँ ये हो सकता था कि यहाँ से पुल बैक आ जाए, पर मार्केट काफ़ी अच्छा फॉल हो गया था और मार्केट में काफ़ी डिफरेंट सिचुएशंस बन रही थी। तो इन सिचुएशंस को जब मैंने एनालिसिस किया, तो मुझे जब डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग आए निफ्टी में, तो काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट ब्रेक हुआ था। ये जो सपोर्ट था 17,429 का, मार्केट इसके नीचे गिरने के बाद सस्टेन किया, जो कि एक अच्छा साइन था कि यहाँ से हम लोग और फर्दर डाउन जा रहे हैं। तो यहाँ जब मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग दे रहा था तो काफ़ी अच्छा रूम था हम लोगों के लिए। इसके बाद डायरेक्ट ये सपोर्ट टूटने के बाद हम लोगों के पास कम से कम यहाँ तक का ये जो नेक्स्ट सपोर्ट है 17,150-60 के आसपास का, यहाँ तक के लिए रूम था, जो कि 150-170 पॉइंट का था। अराउंड हमें 170 पॉइंट ही मिले हैं। आज मॉर्निंग में 170 पॉइंट के करीब गैप डाउन हुआ, उसके बाद हम लोगों ने एग्ज़िट किया ट्रेड को। तो इसी के साथ यहाँ तक हम लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं थी, कि यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं था, तो यहाँ से बाउंस होने का चांसेस बहुत कम थे। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने ट्रेड लिया था। साथ ही में अगर हम लोग US फ्यूचर्स को देखें, तो US फ्यूचर्स दो थे अराउंड, जैसे उस टाइम पे जब मैं ट्रेड ले रहा था तो निफ्ट जो S&P था यहाँ कहीं पे ट्रेड कर रहा था, उस दिन यहाँ कहीं पे ट्रेड कर रहा था, और मार्केट वहाँ से नीचे आ रहा था, और अराउंड इसके पास कोई सपोर्ट नहीं बचा हुआ था। यहाँ तक लो तक के लिए कोई सपोर्ट नहीं था इसके पास। अगर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे आएँ तो मार्केट यहाँ पे सस्टेन ही नहीं कर रहा था और यहाँ पे ब्रेक डाउन दे रहा था। तो हम लोगों ने बिना किसी फियर के मार्केट को यहाँ पे हम लोगों ने निफ्टी को शॉर्ट कर दिया था। सेम डाउ जोन्स के साथ भी ये था। डाउ जोन्स ने अपने रिसेंट लो को तोड़ा है, जो कि एक बियर्स मार्केट में आ गया है। हम लोग यहाँ से हम लोग काफ़ी फर्दर डाउन देख सकते हैं डाउ जोन्स को, और हम लोग हमारे मार्केट को भी, क्योंकि यहाँ पे एक डबल टॉप फॉर्मेशन हुआ है मार्केट में, जो कि एक रिवर्सल साइन है। हम लोग अभी फ़िलहाल हम लोग ज़्यादा बड़ा व्यू नहीं रखेंगे कि हम लोग हमारा भी रिसेंट लो तोड़ेंगे नहीं तोड़ेंगे, ये बाद में की बात है। लेकिन फर्दर मेरा जो व्यू है, कम से कम हम लोग इस एरिया को, ये जो एरिया है, ये जो कैंडल है 26 जुलाई की, यहाँ तक हम लोग कम से कम मार्केट को आने का चांस है। मार्केट का इजीली यहाँ तक आएगा मार्केट, और हो सकता है यहाँ से बाउंस बैक आ जाए अगर डाउ जोन्स और यहाँ पे अगर ये लोग ये जो हम लोग के US फ्यूचर्स हैं और बाकी जो मार्केट से अगर यहाँ से शार्प रिकवरी दिखाएं, तो हम लोगों का मार्केट भी यहाँ से रिवर्स हो सकता है। लेकिन इससे पहले कोई रिवर्सल आप लोग एक्सपेक्ट ना करें। यहाँ तक ईजीली हम लोगों को मार्केट शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे गैप्स थे। ये जो था यहाँ से जो मार्केट भाग रहा था, तो ये गैप्स जो हैं यहाँ पे लीव्ड हैं, खाली पड़े हुए हैं, बिना फिल्ड हुए यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो इन सारे गैप्स को फिल करेगा मार्केट। और मेरा जो एक्सपेक्टेशन है, हम लोग हमारा लो तोड़ने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, यहाँ कहीं पे हम लोग थे और मैंने बोला था कि यस निफ्टी इज़ गोना क्रैश। तो हम लोग क्रैश तो नहीं हुआ है फ़िलहाल अभी, लेकिन निफ्टी में उस वीडियो के बाद जब मैंने वो वीडियो डाला था, उसके बाद काफ़ी अच्छे ये 2-3 दिन का बहुत बड़ा अच्छा फॉल आया है मार्केट में, और एक रिवर्सल हो चुका है मार्केट। साथ ही बैंक निफ्टी में भी अगर हम लोग देखें तो ये जो एक मेन इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन आ रही थी, ये ब्रेक हो चुकी है।
1 घंटे पे जो डबल टॉप था, ये जो डबल टॉप फॉर्मेशन हुआ था मार्केट में, ये भी ब्रेक हो गया है। तो हम लोग बैंक निफ्टी में भी कम से कम करीब करीब अगर ये भी अगर ब्रेक हो गया तो हम लोग यहाँ तक जा रहे हैं 37,900 तक। कोई सपोर्ट नहीं है मार्केट में, तो बैंक निफ्टी भी यहाँ तक आएगा। और मेरा जो है, अगर बैंक निफ्टी को कहीं पे सपोर्ट लेना है तो एक ये पॉइंट है, अगर ये सपोर्ट अगर होल्ड नहीं करता है तो हम डेफिनेटली 36,700 के करीब, ये जो कैंडल है जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, एक लंबा ट्रेंड का ब्रेकआउट हुआ था, ये जो कैंडल है यहाँ पे भी गैप पड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि मार्केट अगर नीचे आ रहा है तो इन गैप्स को भी फिल करेगा। और जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं निफ्टी में भी, तो बैंक निफ्टी का भी वही व्यू है। अगर ये सपोर्ट्स होल्ड नहीं होते हैं और रिसेशन को लेके अगर न्यूज़ और आती रहती हैं और अगर फियर बढ़ता है रिसेशन को लेके, तो हम लोग ये रिसेंट जो लोज थे इनको भी ब्रेक करते हुए देखेंगे मार्केट में डेफिनेटली। मेरा जो टारगेट है निफ्टी का, करीब करीब हम लोग निफ्टी में आ सकते हैं। अगर जैसे कि सब जगह चल रहा है मार्केट क्रैश हो जाएगा, मार्केट क्रैश हो जाएगा, तो डेफिनेटली अगर ये जो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी का 15,000 के करीब, अगर ये ब्रेक होता है तो हम लोग डेफिनेटली 12,500 के करीब आने वाले हैं। 12,500 12,800 के करीब हम लोग सपोर्ट लेंगे। उससे पहले मार्केट सपोर्ट लेना थोड़ा मुश्किल है। तो जैसे कि सारी एनालिसिस मैंने आपको बता दी, इसी के बेसिस पे मेरा ये जो ट्रेड था जिसमें हम लोगों ने 40,000 के करीब गेन किया है। साथ ही में रिलायंस का भी एक बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस था। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि एक जो ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक हो चुकी है और हम लोगों के पास कोई सपोर्ट नहीं है। 2400 के करीब एक राउंड नंबर का जो है सपोर्ट है, एक साइकोलॉजिकल लेवल है जो बहुत अच्छे काम करते हैं रिलायंस में। जैसे 2500, 2400, 2600, 2700, ये जो है राउंड नंबर काफ़ी अच्छा काम करते हैं रिलायंस में। अगर आप लोग बैक टेस्ट करेंगे तो आपको इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये एक ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद ही, कंसोलिडेट होने के बाद यहाँ से एक ब्रेक डाउन दे दिया था मार्केट ने। अब जो है रिलायंस के पास भी 2300, 60-70 के करीब सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होता है तो हम लोग प्रीवियस लोज की तरफ जाते हुए देखेंगे रिलायंस को भी। साथ ही में हम लोग अगर HDFC को देखें तो HDFC में एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन ब्रेक की है, तो फर्दर हम लोग इसके नीचे जाते हुए दिखेंगे HDFC बैंक में भी। तो इसी तरह के एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो इसी तरह के एनालिसिस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।